ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हमने कल देखा था पृथ्वी अग्नि जल चंद्रमा आदित्य इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब के अप डाउन होने से क्या क्या होता है। अभी 21 नंबर श्लोक हम देखेंगे। आगे आप क्या बोलते हैं। चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण 21 नंबर श्लोक। अथा तो व्रत विमांसा अथा तो व्रत विमांसा प्रजापति कर्माणि ससृजे कर्माणि सत्सृजे तानि सृष्टान् अन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम ये वाहमिति वाग्दधे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम् एवमन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्युः श्रमो भूतोपयेमे तान्याप्नोत तान्याप्त्वा मृत्युर्वारुन्धा तस्मात् श्राम्यत्येव वाक् श्राम्यते चक्षुश्राम्यते श्रोत्रम् अथेममेव नाप्रोदयोऽयम् मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं धद्रिरेयम् वै नः श्रेष्ठो यः संचरश्च न व्यथते अथो न रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपम् असामेति त एतस्यैव सर्वे रूपम् अभवम् तस्मादेत एतेन आख्यायन्ते
एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति प्राणा इति तेन ह वाव तेन वाव तत्कुलमाचक्षते तत्कुलमाचक्षते यस्मिन् कुले भवति यस्मिन् कुले भवति य एवं वेद य एवं वेद य उ हैवां विदा य एवं वेद स्पर्धते अनुशुष्य स्पर्धते अनुशुष्य हैतान्ततो हेवान्ततो म्रियत म्रियत इत्यध्यात्मम् इत्यध्यात्मम्। तो बोल रहे हैं अथा तो व्रत मीमांसा, अथा तो व्रत मीमांसा मतलब कि अब व्रत विषयक विचार चलेगा। व्रत विषयक विचार किया जाएगा। क्या किया जा रहा है व्रत विषयक विचार? तो बोलते हैं प्रजापतिर्हकर्माणि सृजते तानि सृष्टान्यो अयेनास्पर्धन्त वदिष्याम्ये वाहमिति वाग्दत्ते द्रक्ष्याहमिति। तो बोल रहे हैं कि जो प्रजापति है, प्रजापति ने कर्मों की रचना की। कर्माणि सृजते, और कर्म कौन करते हैं? इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो इनकी रचना की। ब्रह्म ने क्या किया? व्रत विषयक विचार चल रहा है, तो इसमें व्रत विषयक विचार में क्या बोला जा रहा है कि मीमांसा मतलब विचार, किसी कंक्लूजन के लिए उस पर सोच विचार करना, वही मीमांसा होता है। तो प्रजापति ने कर्मों की रचना की, अर्थात इंद्रियों की रचना की, और उनके रचे जाने पर क्या किए? ब्रह्म ने उनकी रचना की और रचे जाने पर वो आपस में स्पर्धा करने लगे, उनमें आपस में टकराव हो गए, मैं बढ़ा मैं बढ़ा। पहले भी किए थे, जब हम प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे थे उसमें भी किए थे। तो इसमें अब क्या बोल रहे हैं कि वाणी ने व्रत लिया, सॉरी, वाग्दत्ते पहले बोल रहे हैं वदिष्यामि वाहमिति वाग्दत्ते द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षु श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम। अर्थात हर एक अपने अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। वाणी ने व्रत लिया, किस भाव से बड़ा बता रहे हैं? कि मैं बोलती रहूंगी, मैं बोलना बंद नहीं करूंगी। वाणी ऐसा बोल रही है क्योंकि मेरा बोलना ही धर्म है। आँख ने बोला कि मैं देखता रहूंगा, ये मेरा धर्म है। कान ने बोला कि मैं सुनता रहूंगा, सुनते रहने का व्रत लिया। ऐसे ही बाकी इंद्रियों ने भी व्रत लिया। जैसे नाक का काम है सूंघना, सूंघता रहूंगा। जीभ स्वाद चखती रहूंगी। तो फिर क्या हुआ आगे? आगे बोलते हैं एवं मन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्यु श्रमो भूत्योपये में तान्याप्नोत तान्याप्त्वा मृत्युर्वारुन्धा। तब मृत्यु की बात आती है। सभी ने अपने अपने धर्म का व्रत लिया, तो इसलिए इसका नाम रखा गया व्रत मीमांसा। व्रत मीमांसा इसीलिए है कि सभी अपना अपना व्रत ले रहे हैं, सारे इंद्रियां।
कि मेरा ये धर्म है ये काम करना, तो मैं ये करता रहूँगा, करती रहूँगी। तो फिर क्या हुआ कि उनमें व्याप्त होकर के मृत्यु ने उनका विरोध किया, उनका अवरोध किया, अर्थात उनको रोका कि नहीं नहीं, हमेशा हमेशा सुनना, हमेशा देखना, हमेशा चखना और हमेशा सूंघते रहना, यह नहीं हो पाएगा। उसने उनमें प्रवेश करके उनको रोका। तो जब मृत्यु प्रवेश कर गई और मृत्यु ने प्रवेश करके उन्हें रोका, तो वाणी बोलते बोलते थक गई तो चुप हो गई। नेत्र देखते देखते थक गया तो काम करना बंद कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट बंद होने की बात हो रही है। इनकी मृत्यु का मतलब ये है कि जैसे हमने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था पढ़ा है ना, वैसे ही प्रतिदिन थकते हैं, प्रतिदिन ये शांत होते हैं। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि मृत्यु इसमें प्रवेश कर गई है। तो वाणी थक गई तो बोलना बंद कर दिया, नेत्र थक गया, देखना बंद कर दिया, श्रोत्र थक गया, सुनना बंद कर दिया। ऐसे ही बाकी सब के साथ हुआ, बाकी सारे इंद्रियों के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब बात आती है प्राण की। यो अयम मध्यम प्राणस्तान ज्ञातुम दधिरे अयम वै न श्रेष्ठो या संचरश्चा संचरस् न व्यथते अथो न रिष्यति। अब ये जो मध्यम प्राण है, मध्यम प्राण अर्थात मुख्य प्राण, तो इस समय मृत्यु व्याप्त नहीं हो पाई। इसमें मृत्यु व्याप्त नहीं हो पाई तो ये सारे इंद्रियों जिनमें वो प्रवेश कर गया था, मृत्यु प्रवेश कर गई थी, वो इंद्रियों ने इसे जानने का निश्चय किया कि ये कौन है। यह निश्चित रूप से हम सब में श्रेष्ठ है। वही जो प्रश्न उपनिषद में उस दूसरी भाषा में महर्षि पिप्पलाद बोले थे, यहाँ पे दूसरी भाषा में बोला जा रहा है कि मृत्यु ने इंद्रियों में प्रवेश करके उसे उनको शांत कर दिया, लेकिन मध्यम प्राण जो कि मुख्य प्राण है उसमें वो व्याप्त नहीं हो पाई, मृत्यु व्याप्त नहीं हो पाई। तो बाकी इंद्रियों ने जो जिनमें वो प्रवेश किया था मृत्यु, उसने इसको जानने की कोशिश की कि यह कौन है, और निश्चित रूप से यह हमसे श्रेष्ठ है, तभी तो इसको मृत्यु भेद नहीं पाई। फिर बोलते हैं कि ये ऐसा है, या संचरश्च न व्यथयेतो अथो न रिष्यति, जो कि चलता हुआ भी और न चलता हुआ भी व्यथित नहीं होता और न ही नष्ट होता है, नष्ट भी नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सांस का आना जाना हो या सांस रुक जाए, मीन्स साधक की वो अवस्था जब वो श्वास प्रश्वास करे या सांस को रोक ले, तो भी प्राण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वो पूर्ण रूप से रुका हुआ ऐसा नहीं है, मीन्स उसकी वजह से सब कुछ फंक्शन होता रहता है, वो व्यथित नहीं होता। तो फिर आगे बोलते हैं कि हस्तात्तस्य सर्वे रूपमस्सामेति, तो हम सभी इसी के रूप वाली हो जाएं। इंद्रियां सोच रही हैं, ऐसा निश्चय करके वह सभी इसी रूप वाली हो गई, अर्थात उनसे व्याप्त हो गई, उससे मुख्य प्राण से लिप्त हो गई। कहने का तात्पर्य है कि उनका संचालन मुख्य प्राण के द्वारा ही होने लगा। तो अब वो प्राण के माध्यम से जानी जाने लगी, ऐसा इसमें बोला गया है कि अब वो प्राण के नाम से जानी जाने लगी, अर्थात प्राण के माध्यम से जाने लगी। तेन हवाव तत्कुलमाक्षते, अर्थात उसके कुल वाली हो गई। यस्मिन् कुले भवति या एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है कि
जो जिस कुल में पैदा होता है, जिस कुल वाला होता है, जिस कुल में होता है, उस कुल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं वो प्राण के कुल के नाम से जाने लगेगी। ये प्राण के कुल वाली हैं। मीन्स इनका सब कुछ प्राण के माध्यम से ही होता है। सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद चखना, स्पर्श करना, ये सब कुछ प्राण के माध्यम से होता है। तो ये प्राण के कुल वाले हैं ये सब। और फिर बोलते हैं कि जो अब उस प्राण के कुल वाले हो गए, तो प्राण के कुल वाले होकर के वो श्रेष्ठ हो गए। तो अब इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, अर्थात इनसे कोई विरोध नहीं करता, इनके सपोर्ट में रहते हैं। बताते हैं कि ऐसे कुल वाले से अगर कोई प्रतिस्पर्धा करता है, कोई टक्कर लेता है, तो वह सूख जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। तो ये प्राण के साथ मिलकर के प्रभावशाली हो गई इंद्रियां। वरना शुरू में क्या बता रहे हैं कि मृत्यु ने इनको पकड़ लिया था। अब जैसे ही प्राण के साथ आ गई, प्राण के कुल वाली हो गई, और ये प्राण के कुल के नाम से जानी जाने लगी, अर्थात सब कुछ इनका प्राण के माध्यम से होने लगा। आगे देखते हैं। अभी व्रत मीमांसा चल रहा था, अब अधिदैव दर्शन, अधिदैव के बारे में बात की जाएगी। अथाधिदैवतम ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निर्दधे इत्यग्निर्दधे दध्रे तप तप्स्याम्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चंद्रमा एवमन्या देवता यथा दैवतम स यथैषा प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुर्निम्लोचन्ते ह्यन्या देवता न वायुः सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः। तो बोल रहे हैं कि अथाधिदैवतम, अब अधिदैव विषयक विचार होगा। तो अधिदैव विषयक विचार में क्या बोल रहे हैं कि ज्वलिष्याम्ये वाहमित्या अग्निर्दधे दध्रे तपस्याम्यहमित्या आदित्यो भास्याम्यहमिति चंद्रमा। तो पिछले श्लोक में जो कि व्रत का विचार चल रहा था, तो उसमें पिंड के माध्यम से, मीन्स पिंड में जो जो उपस्थित रहते हैं उनके बारे में बताया। अब ये ब्रह्मांड में जो जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं अधिदैव, मीन्स अधिदैव के माध्यम से जो जो ब्रह्मांड में है और जिनका हमने वर्णन अभी पीछे देखा है, उनके बारे में बता रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने क्या व्रत लिया, अग्नि ने व्रत लिया कि मैं जलता ही रहूँगा, उसका काम है जलना। तो अग्नि ने व्रत लिया कि मैं जलता रहूँगा। अब सूर्य आदित्य जो है उसने व्रत लिया कि मैं तपता रहूँगा। चंद्रमा ने व्रत लिया कि मैं प्रकाशित होता रहूँगा, शीतल प्रकाश करूँगा। इस प्रकार से अन्य देवता भी अपने अपनी प्रतिज्ञा लिए, व्रत लिए, जो उनका व्यापार है, जो उनका धर्म है, उसके अनुसार उन्होंने व्रत लिया। तो जैसे कि वाणी क्या है कि प्राणों में मध्यम प्राण है, अर्थात वो प्राण वाली हो गई है, प्राण के साथ युक्त हो गई, तो प्राण के नाम से जानी जाने लगी। पिछले हमने मंत्र में देखा था। उसी प्रकार से जो ये ब्रह्मांड में वायु है, अर्थात देवताओं में वायु,
वो उसका संबंध किससे है? प्राण से। जो पिंड में प्राण है वही ब्रह्मांड में वायु है। तो जैसे प्राण को मृत्यु टच नहीं करती, उसी की वजह से सब कुछ फंक्शन होता रहता है, वैसे ही वायु कभी अस्त नहीं होता। मीन्स वायु हमेशा चलायमान होता है, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। बाकी देव रुक भी जाएं, लेकिन वायु का अवसान नहीं होता। वायु हमेशा चलता रहता है, हमेशा विद्यमान है। तो इस मंत्र में यही बताया गया है कि सभी ने, ये ब्रह्मांड के देवताओं ने भी अपना अपना व्रत लिया। जैसे कि वाणी जो है प्राण से युक्त होकर के प्राणमय जानी जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड में यह वायु है जो कि जिसको कि कभी मृत्यु स्पर्श नहीं करती, अर्थात वह हमेशा रहता है। अगला मंत्र देख लेते हैं। ये इस पंचम ब्राह्मण का शायद अंतिम मंत्र होगा। तो बोले अथैस श्लोको भवति यतश्चेदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एषौदेति प्राणे अस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं स एवाद्य स उ स्व इति यद्वा एते अमुर्याध्रियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्याच्च वापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नवदिति यद्यो चरेत् समापीपयिषेत् तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति। तो बोल रहे हैं इस मंत्र में अथैस श्लोको भवति, इसके लिए यह श्लोक है। तो यह मंत्र बोला गया है। जो पीछे बोला गया उसी को और विस्तार में थोड़ा समझाने के लिए यह मंत्र बोला गया है। जो सूर्य चंद्रमा और प्राण के बारे में हमने देखा था और अग्नि के बारे में। यतश्चेदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एषौदेति प्राणो अस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं स एवाद्य स उ स्व इति। तो मंत्र में बोला गया है कि वायु की वजह से सूर्य का उदय होना है। जो वायु मीन्स पिंड में जैसे प्राण है वैसे ही ब्रह्मांड में वायु है। तो उस जैसे प्राण की वजह से ये पिंड के सारे इंद्रियां पिंड के देवता काम करते हैं, वैसे ब्रह्मांड के देवता वायु के सहयोग से काम करते हैं। तो वायु से ही सूर्य उदय होता है और वायु की ही वजह से वो अस्त होता है। मीन्स वायु के ही प्रभाव से वो उदित होता है और उसी से अस्त होता है। तो बता रहे हैं कि दूसरा बात वो उसमें जोड़ रहे हैं कि प्राणाद्वा एषौदेति प्राणस्तमेति, मीन्स प्राण से ही वो उदित होता है और प्राण से ही वो अस्त होता है। एक प्रकार से वायु उनके लिए प्राण का काम कर रहा है। फिर बोल रहे हैं कि
तम देवाश्चक्रे धर्मम स एवाद्य स वो स्व इति। तो देवताओं ने इस धर्म को बनाया है, वह आज भी है और कल भी रहेगा, मीन्स कंटिन्यू है। तो देवताओं ने जो व्रत उस समय धारण किया था, अर्थात कब, अग्रे शुरू में, वो आज भी है। तो एक ही व्रत का आचरण करते हैं। यद्वा एते अहमुर्यधृत्य तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव व्रतम चरेत्। उसी एक व्रत का आचरण करते हैं। फिर बोलते हैं कि प्राणिया चैवा प्राणान्या निम्या पापमा मृत्युराप नवदीति। वो क्यों ऐसा आचरण करते हैं? उनको यह भय है कि कहीं मृत्यु हम में व्याप्त न हो जाए, तो इसलिए वो वायु के साथ मिलकर आचरण करते हैं और मृत्यु से मुक्त हैं। यद्ययो चरेत समपीपयिषेत तने एतस्यै देवतायै सायुज्य सलोकतया जयति। तो बोल रहे हैं कि इस व्रत का आचरण करते हुए वह देवता किससे, वायु से युक्त हो जाते हैं, वायु से युक्त होकर के अपना अपना आचरण करते हैं और इस तरह से आचरण करते हुए अपने अपने लोक से जुड़ जाते हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं, सालोक्यता को प्राप्त होते हैं, अपने अपने लोकों को प्राप्त होते हैं। वही है कि मैं अपने अपने कर्मों का पालन करना। इति पंचमम ब्राह्मणम। इस तरह से पांचवा ब्राह्मण पूर्ण होता है। अब चलते हैं प्रथम अध्याय के छठे ब्राह्मण पर। छोटा सा है, 3 मंत्रों का है, इसको भी देख लेते हैं। अथ षष्ठम ब्राह्मणम त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्ना वागित्येतदेषा मुक्थमतो उक्थमतो हि सर्वाणि नामान्युतिष्ठन्ति एतदेषां सामय तद्धि सर्वैर्नामभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति नामानि विभर्ति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म। बोल रहे हैं कि यह नाम, रूप और कर्म, ये 3 का ग्रुप है, 3 का समुदाय है। नाम, रूप और कर्म, अर्थात इस सृष्टि में या पिंड में क्या होता है, नाम होता है, हर एक चीज़ का नाम होता है, उसकी एक पहचान होती है और उसका कर्म होता है कि क्या क्या उसके लिए कर्म निर्धारित है, वो भी होता है। वो कुछ कर्म करता है, फंक्शन करता है, उसका रूप होता है, अर्थात उसकी एक पहचान होती है और उसका एक नाम भी होता है हर चीज़ का, जैसे इंद्रियों का नाम है अलग अलग। तो तेषां नाम्ना वागित्ये तदेषा मुक्थमतो हि सर्वाणि नामनुयतिष्ठति। तो नामों की वाणी यह युक्त अर्थात कारण है, मीन्स वाणी ही उनका कारण है। वाणी से उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि सारे नाम इसी से उत्पन्न होते हैं, वाणी से ही। और यह वाणी ही क्या है, साम है उनके लिए, अर्थात उनको उच्च स्वर में पुकारने का माध्यम है। और इसलिए वह क्या है कि सभी नामों का उच्चारण करता है, तो सभी नामों के समान है, अर्थात वाणी ही
सब में व्याप्त है। फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्म है तद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति, और वाणी ही एक रूप से देखा जाए तो इन सब का ब्रह्म है, अर्थात इन सब में व्याप्त है, क्योंकि सबको सभी का प्राकट्य किसके द्वारा हो रहा है? वाणी के द्वारा। तो वाणी इन सब के लिए एक ब्रह्म के समान है, क्योंकि यही सभी के नाम को धारण करती है। सर्वाणि नामानि विभर्ति। आगे देखते हैं। ब्रह्म का मतलब वो पर ब्रह्म नहीं समझ लेना है कि यहाँ पे उनके लिए पर ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब यहाँ पे उनका विस्तारित रूप है, अर्थात उनको विस्तार देने वाला वाणी ही है। क्लियर? ब्रह्म का एक्चुअली वर्ड मीनिंग होता है विस्तार, और जो सबसे विस्तृत है उसी का नाम है परब्रह्म। अथ रूपाणाम चक्षुरित्येतद्देशामुत्थमतो अथ रूपाणां चक्षुरित्येतद्देशामुत्थमतो हि सर्वाणि रूपाण्युतिष्ठते। हि सर्वाणि रूपाणि तिष्ठन्ति एतदेषां सामय तद्धे सर्वैरूपैः समम्। एतदेषां ब्रह्मैतद्धे सर्वाणि रूपाणि विभर्ति। तब इसमें रूप की व्याख्या किए हैं। अथ रूपाणाम, पिछले वाले में नाम वाणी के माध्यम से नाम का था। पहले तो वो नाम रूप और कर्म बताए और उसमें फिर वाणी के माध्यम से नाम की व्याख्या की है। अब यहाँ पे रूप के बारे में बोल रहे हैं। अथ रूपाणाम चक्षुरित्य। अब रूप किसका काम है? रूप कौन पहचानता है? चक्षु, आँख। आकार का वर्णन कर रहे हैं, रूप का वर्णन कर रहे हैं। रूप का काम, रूप किसके क्षेत्राधिकार में आता है? नेत्र के। तो नेत्र इनका क्षेत्राधिकार मीन्स नेत्र एक प्रकार से इनका अधिपति है, जो कि रूप देखता है। और चूंकि नेत्र इन सबको देखता, सारे रूपों को देखता है, तो एक प्रकार से यह माना जाता है कि ये नेत्र से ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात नेत्र, अगर नेत्र बंद हो जाए, नेत्र न हो, तो उनका होकर भी नहीं होने जैसा है। तो इसलिए माना जाता है कि नेत्र की वजह से उत्पन्न हुए हैं, नेत्र से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि नेत्र के द्वारा देखे जाते हैं। तो अब रूप जो है, रूप के लिए नेत्र क्या है? साम है। उनकी प्रतिष्ठा है नेत्र, क्योंकि यह सभी के साथ बराबर है, समानता का भाव रखता है। किसी के साथ ये नहीं बोलता कि मैं तुमको कम धुंधला देखूंगा और तुमको ब्राइट देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान भाव से देखता है। तो उनके लिए यह ब्रह्म है, और यही समस्त रूपों को धारण करता है। कौन? नेत्र। तीसरा मंत्र देख लेते हैं। तीसरे में स्वाभाविक सी बात है, दो हो गए तो तीसरा में कर्म आएगा। अथ कर्मणाम आत्मेतेत ऐसा मुक्तमतो हि सर्वाणि कर्माण्युतिष्ठन्त्येतद्देशां सामय तद्धे सर्वैः कर्मभिः समम्। एतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति। तत्त्रयम्
तत्त्रयम् सदेकं सदेकम् अयमात्मा अयमात्मा आत्मनो आत्मनो एकः सन्नेतत्त्रयम् एकः सन्नेतत्त्रयम् तदेतदमृतं तदेतन्मृतम् सत्येन छन्नं सत्येन अन्नम् प्राणो वा अमृतं प्राणो वा अमृतम् नामरूपे सत्यं नामरूपे सत्यम् नाभ्यामयं प्राणश्छन्नं नाभ्यामयम् प्राणश्छन्नम्। तो अब देखते हैं कर्म के बारे में क्या बोले। कर्म के बाद और भी सभी को समेकित करके एक साथ बोले हैं। अथ कर्माणाम आत्मेत्येतदेषामुत्थमतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषां सामे तद्धि सर्वे कर्माणि समम् एतद्देषां ब्रह्म तद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति। तो कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि कर्माण्या आत्मेत्येतद्, ये कर्मों का जो क्षेत्र है, कर्मों का जो क्षेत्र है वो जीवात्मा है। जीवात्मा के द्वारा अर्थात सारे जो इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां किससे लिंक करते हैं, किस में है? जीवात्मा में। तो जीवात्मा ही इनका आधार है कर्मों का। इसी से सब कर्म उत्पन्न होते हैं। तो इनका साम क्या है? जीवात्मा। या समस्त कर्मों को बराबर बराबर भाव में देखता है कि जिसका जो कर्म है उसको इन्वॉल्व कर देता है। हाथ का काम है हाथ को, पैर का काम है पैर को। तो इस तरह से इनके लिए वो ब्रह्म है, क्योंकि समस्त कर्मों को धारण करता है। तो इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि तद्देत्रयम् सदेकमयमात्मनो एक सन्नेतत्रयम् तदेतद् अमृतं सत्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं तामामयं प्राणश्छन्नः। तो ये तीनों को नाम कर्म रूप, ये क्या है कि संयुक्त रूप से जीवात्मा ही है, मीन्स जीवात्मा के साथ है, लगे आत्म रूप है। सर एक इसमें सवाल है। सर जीवात्मा अगर कर्म में ऐसे इन्वॉल्व हो गया तो हमारे कठोपनिषद के हिसाब से तो जीवात्मा वो जो चैरियट बैठा है उसका पैसेंजर है ना, वो तो एंजॉय कर रहा है राइड, वो राइड का पार्ट तो नहीं है, सारथी तो नहीं है। इस हिसाब से तो जीवात्मा सारथी हो गया चैरियट का। नहीं, जीवात्मा एक्चुअली सारथी नहीं हुआ। जीवात्मा तो रथी ही है। जीवात्मा रथी ही है। बाकी सब जो काम कर रहे हैं मीन्स सारे के सारे उसमें समाहित हैं, उसी से अटैच हैं, वो मुक्त नहीं है उनसे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो रथी है उसे की वजह से ये सब कुछ संचालित है, सारे कर्म उसी की वजह से हैं। एक प्रकार से हम इसमें क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वो शक्ति प्रदाता है जिसकी वजह से इसके लिए ब्रह्म जाने जाते हैं। जैसे वाणी के लिए पढ़ा, और उसके बाद किसके लिए पढ़ा? नाम रूप और कर्म। तो वाणी नाम के लिए ब्रह्म हो गया, क्योंकि वो सारे नामोच्चारण वाणी के माध्यम से आ रहे हैं। रूप सब कुछ नेत्र के द्वारा देखा जा रहा है। वैसे ही ये जीवात्मा के द्वारा ही उन सबको शक्ति प्रदान की जा रही, जो जो इंद्रियां काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग मन। भले ही मन का नाम नहीं दिया गया है इसमें, मीन्स जो कुछ भी है वो उस जीवात्मा की वजह से है। तो जिनके नेत्र नहीं होंगे, जिनकी वाणी नहीं होगी, वो हाँ वो तो अलग मामला है ना। तो वो तो उस फील्ड में आ जाएगा कि वही जो पहले अभी हम पिछले ब्राह्मण में देखे थे कि वो मृत्यु से ग्रसित हो गया। हाँ, उसकी वो इंद्रिय मृत्यु से ग्रसित हो गई है। बट सर फिर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी जीवात्मा की चलने में।
हाँ, वो जीवात्मा की तो डिटैच होना चाहिए ना। नहीं, डिटैच हो जाएगा तब तो वो आत्मा तत्व बन जाएगा। जीवात्मा इसीलिए है क्योंकि वो अटैच है। नहीं तो वो आत्मा अगर जैसे ही डिटैच हुआ तो किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो फिर आत्म तत्व हो जाएगा, अर्थात वो ब्रह्म हो जाएगा। जब तक इन क्रियाकलापों में लगा हुआ है तो वो जीवात्मा कहलाएगा। सर पर अगर इस श्लोक को हम कठोपनिषद के चैरियट वाले एग्जांपल देखेंगे तो खरे नहीं उतरते दोनों एक साथ। नहीं, दोनों एक साथ ही हैं, उसमें भी वो जीवात्मा ही है। हाँ जीवात्मा ही है इसका। हाँ, उसमें वो आत्मा नहीं है, जीवात्मा है। ओके। आगे बढ़ें। इति षष्ठम ब्राह्मण। इति षष्ठम ब्राह्मण। अब चलते हैं हम द्वितीय अध्याय में। प्रथम अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है, इति प्रथमो अध्याय। इति प्रथमो अध्याय। अब द्वितीय अध्याय में चलते हैं। अथ द्वितीयो अध्याय प्रथमं ब्राह्मणम। अथि द्वितीयो अध्याय द्वितीयोऽध्याय प्रथमोऽध्यायम्। प्रथम ब्राह्मण में, हाँ, प्रथम ब्राह्मण। प्रथम ब्राह्मण में इस ब्राह्मण का नाम दिया हुआ है अजातशत्रु ब्राह्मण। तो यहाँ से एक कहानी के माध्यम से, अर्थात एक संवाद के माध्यम से ये जो ब्रह्म विद्या है वो आगे बढ़ेगी। तो पढ़ते हैं प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र। ओम दृप्त बाला की ओम दृप्त बाला की हानुचानो गार्ग्यास हानुचानो गार्ग्यास स होवाचा जातशत्रुं साहुवाच जातशत्रुं काश्यं 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 ब्रह्मते व्रणाडीति ब्रवाणीति। ब्रह्मते ब्रवाणीति स होवाचा जातशत्रुः साहुवाच जातशत्रुः सहस्त्रमेतस्यां वाचि सहस्रमस्तेष्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना धावन्तीति। जनको जनक जनको जनक इति वै जना धावन्तीति। तब यहाँ पे प्रसंग कुछ ऐसा है। ओम दृप्त बालाकिर हानुशानो गार्ग्य आस। एक समय की बात है। ओम तो इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ से ब्रह्म का नाम बोल करके, ब्रह्म का नाम लेकर के शुरुआत की जा रही है। एक समय में गार्ग्य गोत्र में उत्पन्न होने वाला गौरवशाली, क्या नाम है उसका, बलाका, बलाका का पुत्र, बाला के दिया है ना, मतलब कि बलाका का पुत्र, जो कि जिसको कि ईगो हो गया था, अभिमान हो गया था पंडिताई का, कि मैं पंडित हूँ ऐसा। दत्त बाला की हानुचानो गार्ग्यास, गार्ग्य गोत्र में उत्पन्न एक गर्विला बलाका का पुत्र, जो कि अभिमानी पंडित था, अर्थात उसको अपने पांडित्य पे गर्व था। वो क्या किया, स होवाचा अजातशत्रु काश्यम ब्रह्मते व्रणातीति। वो काशी के राजा अजातशत्रु के पास गया और अजातशत्रु के पास जाकर के क्या बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा। मीन्स जबरदस्ती की पुरोहिताई। अब काशी के राजा अजातशत्रु ने कोई बुलाया भी नहीं, जबरदस्ती जाके बोल रहा है कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। तो अजातशत्रु भी जो था वो खुश हुआ, काशी का राजा अजातशत्रु, वो खुश हुए और खुश होकर के इतना सुन करके कि केवल वो मीन्स जो बलाका था, बलाका ने आकर के, बलाका का पुत्र, नॉट बलाका, बलाका के पुत्र ने आकर के बोला कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा।
तो ये सुन करके अजात शत्रु ने बोला कि इस बात पे मैं तुम्हें 1000 गौ में देता हूँ। 1000 गौ में उसने दान करने का वचन दिया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या था कि किसी ने आ करके बोल दिया तो उसके लिए 1000 गौ में दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ये देखा कि किसी में इतना तो साहस है कि वो आकर के मेरे सामने ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। फिर बोलते हैं कि वाच हाँ तद्मो जनको जनका इति वै जना धावन्ति थी। सभी क्या है, सबके सब जिसके मुंह से सुनो जनक जनक ही बोला करते हैं। सुनने वाला भी जनक बोल और मीन्स बोलने वाला भी जनक, मीन्स जनक की इतनी महत्ता है कि जनक ही विद्वान है, जनक ही श्रोता है। केवल जनक के ही पास दौड़े दौड़े जाते हैं लोग और जनक को ही सब कुछ सुनाते हैं। कम से कम कोई मुझे सुनाने वाला तो आया। तो इसलिए मैं आपको 1000 गौएं देता हूँ, इस प्रकार से बोला। लेकिन अब आगे देखते हैं कि ये महापंडित की पंडिताई कितनी है। उसने इस बात के लिए, राजा ने तो प्रतिज्ञा कर दी कि मैं आपको 1000 गौवें दूंगा, कि केवल इतना बोलने के लिए कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। अब अगला मंत्र देखते हैं। स होवाच गार्ग्यो या एवा सावादित्ये पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाच अजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवदिष्ठा अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतम् उपासयति। स य एतमेवामुपास्ते अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। तो अब वो जो गर्ग गोत्रीय पंडित आए थे अजात शत्रु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? एवा सादित्यो पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। यह जो पुरुष साक्षात जो कि सूर्य है, सूर्य में विद्यमान है, अर्थात वह ब्रह्म जो सूर्य में विद्यमान है, मैं इसी की ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि आदित्य ब्रह्म है। तो अब राजा अजात शत्रु जो हैं, काशी के राजा, उन्होंने क्या कहा? बोले कि नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि इसके विषय में बात मत करो, या आदित्य के विषय में बात, आदित्य को ब्रह्म बोल करके मुझे मत उलझाओ, क्योंकि यह सब मैं पहले से जानता हूँ। इतनी छोटी सी बात कर रहे हो, ये सब मैं पहले से जानता हूँ। ये जो सूर्य है, मीन्स यह जो ब्रह्म सूर्य में स्थित है, तो ये सूर्य ही ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म तो सबके ऊपर स्थित है। वो सारे प्राणियों के ऊपर है। और आगे फिर बोलते हैं, मैं तो ऐसा समझ करके उसकी उपासना करता हूँ। आदित्य में स्थित है केवल इसलिए उपासना नहीं करता, वो सभी प्राणियों से ऊपर है। तो बोलते हैं कि स एतम उपास में तम में व उपासते
अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहम एपामुपासते इति। अर्थात ऐसा समझ करके मैं उपासना करता हूँ, और जो इस प्रकार से उसकी उपासना करता है समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों में शिरोमणि और राजा होता है। अर्थात जो ब्रह्म के इस भाव से ऐसा जान करके उपासना करता है कि वो सभी प्राणियों से ऊपर है और श्रेष्ठ है, तो वह भी वैसा ही हो जाता है। गार्ग को उल्टे ये राजा उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा मत बोलो कि ये आदित्य में ही वो ब्रह्म है और ये आदित्य ही ब्रह्म है। ये सब बातें मैं पहले से जानता हूँ, इससे कुछ और जानते हो तो बताओ। तो फिर आगे बोलते हैं ये जो गर्ग गोत्रीय पंडित हैं। स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चंद्रे पुरुष एतामेवाह ब्रह्मोपासयति। स होवाच गार्गो स एव सो चंद्रे पुरुषा एतमेव वाहं ब्रह्मोपासीति। स होवाच स होवाच अजातशत्रो अजातशत्रुः मां मैतस्मिन् संवदिष्ठा मैत्स्मिन् संवदिष्ठा वृहन् पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपासयति। स य एतमेवमुपास्ते अहरः सुतः प्रसूतो भवति नास्यान्नं क्षीयते। तो अब गार्ग गोत्रीय पंडित बोल रहे हैं कि यह जो पुरुष है, पुरुष अर्थात उस ब्रह्म के लिए आ रहा है, वह चंद्रमा में स्थित है, इसी को मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। अब आदित्य के बाद चंद्रमा पे है। तो अब कई श्लोकों में भाषा सेम रहेगी, तो थोड़ा जल्दी देखते हैं। तो अजात शत्रु बोलते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा मत करो, ये सब मैं पहले जानता हूँ। चंद्रमा में ब्रह्म है, लेकिन चंद्रमा ही ब्रह्म नहीं है। वह क्या है कि वो सबसे ऊपर है। तो उस तेजस्वी स्वरूप की उपासना करता है जो कोई भी, तो उसके जैसा ही तेजस्वी होता है। फिर आगे फिर बोलते हैं, स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे एवास विद्युता पुरुषे एमत्मे बाह्य। स होवा गार्ग्यो स एवाहमात्। एक मिनट सॉरी, मैं अगले पे चला गया। स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुषा। स उवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुषा एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। स होवाचा जातशत्रो मैं तस्मिन् संवदिष्ठा तेजस्विति वा अहमेत उपास इति। स य एतमेवम् उपास्ते तेजस्वी हा भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति। तो अब वो गार्ग्य बोल रहे हैं क्या जो पुरुष है विद्युत में स्थित है, मैं इसी को ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। अर्थात जो तड़ित चालक है, बिजली जो है,
तो अजातशत्रु बोले कि इसकी चर्चा मत करो, ये मैं पहले से जानता हूँ, और बिजली ब्रह्म नहीं है। इनसे उनका कहने का भाव ये है। तो वो तेजस्वी स्वरूप है, अर्थात वो सर्वोपरि है, और जो उसको ऐसा जानता है वो भी तेजस्वी हो जाता है। अब अगला मंत्र बोलते हैं। ये तो अजातशत्रु इनको सिखा रहे हैं। हाँ, मीन्स तो उनको घमंड था ना, वो घमंड में आए थे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, और राजा को आकर के बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। गायों का क्या होगा? अब राजा उल्टे उनको सिखा रहा है। हाँ, बेचारे की गायें चली गई, शायद खुश होकर देंगे। तो फिर बोल रहे हैं कि स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो आवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे स या इमामायकाशे पुरुष एतमेवाहम् पुरुषेतमेव माहम ब्रह्मोपासयति ब्रह्मोपासिति ब्रह्मोपासिति स होवाच जातशत्रो स होवाच आहुवाक् जातशत्रु मां मां मैं तस्मिन् संविदिष्ठा मैं मैं तस्मिन् संविदिष्ठा पूर्णं प्रवर्तिति। पूर्णं प्रवर्तिति। एक मिनट। वा अहमेतम् उपासयति वा अहमेवम् उपासति स स य य एतमेवामुपास्ते एतमेवामुपासते पूर्यते पूर्यते प्रजया प्रजया पशुभिः पशुभिः नास्यास्माल्लोकात् प्रजोद्वर्तते नास्यास्माल् लोकात् प्रजोद्वर्तते। तब गार्ग्य बोल रहे हैं कि वह जो पुरुष है वो आकाश में स्थित है, मैं आकाश को ही ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। तो अब आकाश को उन्होंने ब्रह्म बनाया। तो अजातशत्रु बोले कि ये सब मेरे को पहले से पता है, वो ब्रह्म नहीं है, केवल वही ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म उसमें है ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। तो उसको फिर बोलते हैं, मीन्स जो वो इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करने आए हैं उनसे अजातशत्रु बोलते हैं कि मैं उसकी जो पूर्णता प्राप्त है और न मिटने वाली सत्ता है उसकी उपासना करता हूँ। राजा बोल रहे हैं, और उसकी इसी प्रकार से उपासना करता हूँ, और जो भी ऐसा उपासना करता है, मीन्स इस प्रकार से उपासना करता है, वह प्रजा और पशुओं से, अर्थात प्रजा और पशुओं से पूर्ण होने का मतलब क्या है? प्रजा मतलब कि संतान से, और पशु मतलब कि संपत्ति से पूर्ण हो जाता है। उसको संतान की प्राप्ति होती है और संपत्ति अर्थात ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो उस ब्रह्म को पूर्ण स्वरूप मान करके उपासना करता है, अर्थात जो ब्रह्म सब में व्याप्त है ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके उपासना करता है, तो उसको प्रजा अर्थात संतान की और पशुओं अर्थात संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और फिर बोल रहे हैं कि अस्मान लोकात् प्रजोद्वर्तति, और इस लोक में उसकी प्रजा का उच्छेद नहीं होता, अर्थात उसकी वंश परंपरा चलती रहती है, ऐसा बोलते हैं। तो आज इसी मंत्र के साथ इस कक्षा को रोकते हैं। आगे के मंत्र कल देखेंगे कि राजा ये महापंडित को और क्या क्या सिखाते हैं। ठीक है, कुछ किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, प्रणाम। ओम शांति। शांति। ओम शांति।